आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है बुध गोचर। बुध का ये वक्री गोचर, इसके ऊपर मैं वीडियो आज कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि बुध के अलग अलग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे, जो 25 मार्च से लेकर लगभग 1 महीने तक चलने वाले हैं। ये बुध का गोचर स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो हो रहा है वो बुध की राशि का हुआ है। मतलब हो रहा है, मतलब कन्या राशि का जो ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण, और कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुध हैं। उसी हम बुध के वक्री गोचर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे प्रथम बुध को बुध देव का आवाहन करके बुध की अनुकंपा प्राप्त करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है सबके लिए लाभदायी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ साथ दूसरा अनाउंसमेंट, हमेशा जैसे करते आई हूँ वीडियो में, कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है। और ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर है, जो आपके अनउत्तरित प्रश्नों के उत्तर आपको देगी। तो ये पुस्तक जो है जल्द ही प्रकाशित होगी, ऐसी मैं इस पुस्तक पे अभी काम शुरू है। ये पुस्तक अभी पूर्ण नहीं हो रही है, कार्य जारी है। ईश्वरी काम है, ईश्वर का आशीर्वाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मिलता जाएगा, ये पूर्ण होगी। और उसी के साथ साथ मैं आपको अपडेट देती जाऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्रहण काल जो है वो बुध की राशि में हो रहा है। बुध की राशि का जो एक्सिस है, 6 और 12 एक्सिस है। 6 अर्थात कन्या राशि, वर्गो, और मीन मतलब पाइसेस। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस में चंद्र ग्रहण हो रहा है। हालांकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है, परंतु चंद्र ग्रहण या ग्रहण कोई से भी जब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसकी जो वाइब्रेशनल लेवल पे जो इम्पैक्ट होता है वो सभी जगह पे होता है। हर प्राणी मात्र पे उसका इम्पैक्ट होता है। अब देखिए कि बुध जिसकी ये राशि है, जिस राशि में चंद्र ग्रहण हो रहा है, वो और मिथुन राशि, ये उनकी, ये बुध की दो राशियां हैं। बुध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि बुध हमारे नर्वस सिस्टम के कारक हैं। बुध संवहन जो बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो है बॉडी में, उसका, उसके कारक है। बुध जो है वो बुद्धि के कारक है। बुध जो है वो आपकी वाणी के भी कारक है, व्यापार के कारक हैं। बुध जो है वो जितनी भी प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी पेपर वर्क होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, या जितने भी पेंडिंग कर्म से संबंधित जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉजिकल डिसीजन हो या फिर रैशनल डिसीजन हो, ये सारी चीजें जो हैं ये हम बुद्धि से करते हैं। तो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए हम बुद्धि का उपयोग करते हैं बहुत बार। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बुद्धि के कारण प्रारब्ध को पूर्ण करने जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। जब हम कन्विंस हो जाते हैं तभी हम उस चीज को करने के लिए जाते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ज्योतिषी के पास में आप जाते हैं और पत्रिका दिखवाते हैं, और पत्रिका दिखाने के बाद में अगर वो ज्योतिषी आपको कोई भी, जो जिस भी प्रकार से पत्रिका समझा रहा है, प्रारब्ध आपको बता रहा है, वो प्रारब्ध बताने पर उस प्रारब्ध को कैसे पूर्ण करना है, और उस प्रारब्ध से संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं या जो भी क्रियाएं हैं वो, या जो उपाय हैं वो करने के लिए आपको अगर वो प्रवृत्त करता है, आपकी वाइब्रेशंस को बदलता है, क्योंकि वो आपको सत्य बता रहा है उस पत्रिका को लेकर, बशर्ते वो ज्योतिषी उतना अच्छा साधक हो। और अगर ये हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो आपके बुद्धि पर, आपकी बुद्धिमत्ता पर, इसका अर्थ है कि वो बुद्धि आपके बुध ग्रह पर इम्पैक्ट इम्पैक्ट है। और वो इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको असर डालता है, या आपको आपको चेतना देता है, आपको भान में लाता है कि आप उस कर्म को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त हो। क्योंकि जब हमें पुश मिलता है तब हम उस कोई भी कार्य को करने के लिए पूर्णतः एनर्जी लगा देते हैं। तो वो पुश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो पुश है वो बुद्धि से आता है। वो बहुत बार इंस्पिरेशन से आता है, मोटिवेशन से आता है। अब यही बुध जो है ये 25 मार्च को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, 2 अप्रैल को ये वक्री होने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है इन्हीं बुध के, इसी प्रकार के बुध का जो अभी एस्ट्रोनॉमिकल
एक मोशन होने वाला है, उसके ऊपर बेस्ड है। और ये वीडियो आपको बताएगा कि आपकी बुद्धि का जो लेवल है प्रत्येक लग्न राशि और जन्म राशि के लिए, ये बुद्धि किस प्रकार से कार्य करने वाली है और किस प्रकार के ऑब्स्टैकल्स हमारे सामने आने वाले हैं, उसे हमें कैसे फेस करना है। ये सभी कुछ जो होगा ये मैक्सिमम आपके मेंटल लेवल पे, मेंटल प्लेन पे होने वाला है, आपके स्ट्रेस लेवल पे होने वाला है, आपके नसों को यहाँ पे कहीं ना कहीं झकझोरने वाली स्थिति बनने वाली है। ये ऑलरेडी आप फील कर ही रहे होंगे कि जब से ग्रहण काल के कुछ समय पहले से ग्रहण काल के कुछ समय बाद ये चीज होती ही होती है कि व्यक्ति के साथ में जिसका जिसका सिस्टम आप कहें कि अगर मान लीजिए कौन ससेप्टेबल है इसके लिए, तो जो ऑलरेडी बुध की राशियां हैं, मतलब कन्या और मिथुन राशि, ठीक है, उसी के साथ साथ बुध और उसी के साथ साथ गुरु की राशि धनु और मीन राशि। अब हम बुध की बात कर रहे हैं तो अब बुध मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो यहाँ पे मेष राशि और वृश्चिक राशि भी आई और मंगल भी आ गए। अब मंगल देखिए आप कि मंगल जो है वो शनि के साथ में अच्छा, शनि के साथ में योग करके बैठे हुए हैं और खड़ाष्ट योग स्थापित कर रहे हैं कुंभ राशि में। और ये कुंभ राशि मीन राशि से एग्जैक्टली 11वें भाव में 12वें भाव में पड़ती है। मतलब जिस एक्सिस में ग्रहण हो रहा है उसकी उसके व्यय भाव में ये खड़ाष्ट योग है। ये टाइम बहुत कठिन है, ये टाइम बहुत झकझोरने वाला है, ये टाइम बहुत ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं ओपिनियन डिफरेंस, आपको कहीं ना कहीं आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन, आपकी बुद्धि का फिरना, आपके बुद्धि को लेकर आप डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं या कुछ ना कुछ कमी रह रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे आने वाले समय में आएंगे, क्योंकि उस प्रकार की स्थितियां हैं। हमेशा गोचर जो है वो ग्रह जहां बैठा है वहीं से नहीं देखा जाता है, बट उस ग्रह से दूसरे ग्रह, बाकी ग्रहों के इंटरेक्शन कैसी है उसके ऊपर भी होता है। देखिए अब बुध की हम बात कर रहे हैं, बुध जब वक्री होंगे तो क्या होगा। बुध जब वक्री होते हैं तो सबसे सबसे प्रथम जो होता है कि उनका वक्रत्व, शास्त्रों में कहा गया है कि वक्री ग्रहों को चेष्टा फल है। चेष्टा फल है मतलब उनके पास में बलाबल ज्यादा है, क्योंकि उनकी मोशन जो है, उनकी स्पीड जो है वो कम हो रही है, कम हो रही है और वापस से रिज्यूम हो रही है, और वापस से कम हो रही है क्योंकि वापस से डायरेक्ट मोशन में भी जाना है। तो ये जो टिकना है, मतलब पहले उस पॉइंट पे जाना, फिर उस पॉइंट से पलट के वापस आना, और फिर वहां से उस पॉइंट पे आके वापस जाना, और फिर वहां से उससे पलट के वापस आना। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑसिलेशन है, कहीं ना कहीं ये एक झूलना है। और अभी तक, अभी जितने भी समय में जो सभी जातक हैं, 12 राशि 12 लग्न, आपकी लग्न मतलब बॉडी और राशि मतलब मेंटल प्लेन, आपका आपका मानसिक प्रवृत्ति, मानसिक मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति। तो ये इन दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं ऑसिलेशन होगा, झूलना होगा। या तो कोई बीमारी है वो आ रही है, कम हो रही है और फिर वापस से बढ़ के फिर जा रही है, तो ये ऑसिलेशन है कहीं ना कहीं। उसी प्रकार से मेंटली भी कोई स्ट्रेस लेवल है जो कम हो जाता है। वो स्ट्रेस लेवल किसी का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है कि भाई आप प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में एक जगह पे वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके लिए वो ढूंढ रहा है, लोग ढूंढ रहा है, और वो उस चीज का पेपर वर्क करना, उस चीज के ऊपर ध्यान देना, दूसरी तरफ वो पैसा जो आएगा उसको लगाने के लिए वापस से प्रॉपर्टी ढूंढना, एक इस प्रकार का एक हो सकता है। फिर वो आपके व्यापार को लेकर हो सकता है कि बिजनेस की कुछ डील्स हैं आपकी, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर नया शुरू होने वाला है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे टैक्स को लेकर, अभी जो इलेक्शंस हैं उस चीज को लेकर, अभी जो जितनी भी मार्केट में जो एक संतुलन बिगड़ने वाला है या बनने वाला है, उस एंजाइटी को लेकर, उस स्ट्रेस को लेकर, सो इन सब चीजों को लेकर एक बुध का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बुध बुद्धि का, इंफॉर्मेशन का कारक है और वो वक्री हो रहा है। इसका अर्थ ही है कि
वक्री होना बुध का और उसी के साथ साथ ये ग्रहण का टाइम होना, ये कह रहा है, ये आपको स्पष्ट निर्देश देता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग या जो भी चीजें आप करने वाले हैं, थोड़ा सा शांत होकर एक स्टेप बैक लेकर फिर करिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस चीज को करने के लिए जाते हैं, जब तक आपको सही प्रकार से इस चीज का आ, अंदाज नहीं होता है, तब तक आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रांगली नहीं कर पाएंगे। ये बुध का वक्रत्व जो है वो आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके एंजाइटी लेवल पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, आपके वाणी पे, आपके स्टटरिंग पे, आपके शोल्डर्स पे, आपके वर्टिगो पे, आपके कानों पे, इन सब पे असर डालने वाला है। तो ये स्ट्रेस लेवल किस तरह से बाहर आ सकता है कि भाई जिनको कानों का कोई रोग है, मतलब टिनाइटिस होना, आवाजों सुनना, उससे उस लेवल से उसका स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये पोर्शन जो होता है स्पेसिफिकली, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ने वाला है। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि पत्रिका में आपके बुध किस स्थिति में है। वही बुध कि अगर आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो भी आपके लिए ये टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। बुध जो है, अगर आपके आत्मकारक ग्रह हैं, पुत्र कारक ग्रह हैं, पत्नी कारक है, तो भी ये किसी न किसी प्रकार से आपको और ज्यादा इम्पैक्टफुल देने वाले हैं, इम्पैक्ट करने वाले हैं। क्योंकि आत्म कारक अगर हम कहते हैं तो आत्मा का कारक है। आत्मा को जो प्रवृत्ति, जो प्रोग्रेस देने वाला जो फैक्टर्स होते हैं या जो भी सपोर्टिव फैक्टर्स होते हैं, उसको ये कंट्रोल करने वाले हैं। और वो दर्शाते हैं कि आत्म की उन्नति कैसे संभव है। तो ये कहीं ना कहीं झूलना जो है, ऑसिलेशन जो है, ये क्या करेगा, व्यक्ति को थोड़े समय के लिए हड़बड़ा सकता है। व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के शरीर में कहीं ना कहीं एक अस्थिरता निर्माण हो सकती है। और हमें करना क्या है ऐसे समय पे? हम ऐसे समय पे एक चीज कर सकते हैं कि हम शांत होकर सिर्फ दृष्टा बनकर, या कोशिश करें कि वहां पे हमें रिएक्शन नहीं देनी है। कोशिश करें कि उस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकें, चाहे वो हमारी एग्रेसिव रिएक्शन हो या बिटर रिएक्शन हो, या कोई भी भावनाओं में बह जाने वाले रिएक्शन ही क्यों ना हो, कोई भी रिएक्शन जो संतुलन को बिगाड़ सकती है, वो रिएक्शन नहीं देनी है। दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि बुध के जो आराध्य हैं या बुध से जो डीटी देखी जाती है, वो है नारायण, विष्णु जी। तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी का नमन कर सकते हैं, नाम जप भी कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप बचपन से जो साधना या मंत्र जप करते आ रहे हैं, तो व्यक्ति को उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी नई एनर्जी, नई नई मंत्रों को तभी अपनाना अपनाना चाहिए जब आप अपने गुरु से उसे लेते हैं। क्योंकि उसे करने के बाद में कोई भी मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता है। जैसे ही आप उसका काम उस जैसे उस जैसे ही आप उसको उच्चारण करना शुरू करते हैं, चैंटिंग शुरू करते हैं, उसका असर आपके इर्द गिर्द के वातावरण में, आपकी बॉडी के वाइब्रेशनल लेवल पे इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। हम फेल होते हैं बहुत बार उसे समझने में कि ये इम्पैक्ट कैसा है, किस तरह से हो रहा है। हम बहुत बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ना, नॉर्मली जो है वो बुध का मंत्र भी किया जा सकता है, बुध देवो नमो नमः, ये भी किया जा सकता है। उसी के साथ साथ आप अ, श्रीमद् भागवत पुराण जो है, उसका पठन भी कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। क्योंकि ये वो समय है कि जब आप डीप मेडिटेशन के जो बहुत सारे 432 हर्ट्ज या अलग अलग अल्फा म्यूजिक, आप इस तरह के मेडिटेशन टेक्निक्स को अपनाकर आप आंखें बंद करके कुछ समय के लिए 10-10 मिनट्स के इंटरवल, 10-10 मिनट्स के मेडिटेशन सेशन कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना बैठना है, और 10 मिनट के लिए आपको वो म्यूजिक सुनना है। दैट म्यूजिक हैज पावर। उस म्यूजिक में उतना उतनी शक्ति है कि आपकी वाइब्रेशन लेवल को वो आइदर काम करती है या फिर सूद करती है या फिर शांत करती है। डू ट्राई दैट। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ दोज म्यूजिक्स। यही सेम चीज आप रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको
कॉम्बैट करने के लिए हेल्प करने वाला है। देखिए, आपके आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शारीरिक तौर से जो प्रॉब्लम चल रही है, मानसिक तौर पे जो प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल तौर पे जो प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम ज्यादा करने का टेक्निक जो है, वो आप उसे डील कैसे करते हैं उसके ऊपर है। और उसको डील करने के लिए आप आपकी अगर आपकी खुद की एनर्जी अगर ड्रेन्ड आउट रहेगी, तो आप उसे डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के टेक्निक्स की, इस तरह के सेशंस की अगर आप हेल्प लेते हैं, इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने मोबाइल पे या फिर किसी भी आईपैड पे, लैपटॉप पे, कहीं भी, या टीवी पे आप लगा के बैठ सकते हैं। और ज्यादा आपको बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, 5 से 10 मिनट बहुत है। अब हम इस वक्री बुध के गोचर का इम्पैक्ट जो है, ये सभी लग्न राशि और जन्म राशि के ऊपर समझेंगे कि किस प्रकार से रहेगा। देखिए, मेष लग्न कुंडली के लिए या मेष राशियों के लिए ये गोचर जो है, बुध का वक्री गोचर जो है, वो लग्न में ही हो रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी पत्रिका में बुध जो है वो तृतीय भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी है, आपके पराक्रम के और आपके प्रारब्ध के स्वामी है, पेंडिंग कर्म के स्वामी है। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपके छोटे छोटे प्रवास, आपके खुद के पराक्रम, करेज, आप जिस भी चीज को लेकर डिसीजन मेकिंग के लिए जाते हैं, वो निर्णय क्षमता। और आपका जो षष्ठ भाव है वो पेंडिंग कर्म है, रोग रिपु ऋण का है। रोग का स्वामी षष्ठ भाव और पराक्रम का स्वामी जब लग्न में आके बैठता है, तो ये दोनों चीजें उसके हाथ में आ जाती है। परंतु ये वक्री स्थिति में है, इसका अर्थ है कि वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं, आपसे कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं, आपसे कहीं ना कहीं जहां जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है। आप अभी मान लीजिए अगर कुछ परचेज करने जा रहे हैं, लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं, कोई गैजेट परचेज करने जा रहे हैं, कोई एसी या ऐसी कुछ चीजें परचेज करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गलती से कुछ ऐसा मॉडल उठा के लाते हैं जो शायद आप लेना नहीं चाहते थे, बट आप उस टाइम पे वो चीज ले बैठे। तो ये गलती नहीं होने देनी है। यहाँ पे रिटर्न होना और वापस से एक्सचेंज होना, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं चीजों को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, पेपर वर्क को लेकर, आपके टिकट्स को लेकर, आपके सिबलिंग्स के साथ कोई अगर आपका गेट टुगेदर या इस तरह का कुछ प्लान होने का चल रहा है, तो उन सब प्लानिंग्स को लेकर ये होने की संभावना दिखाई देती है। तो इसका शॉर्ट मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये डिसीजन मेकिंग जो है, थोड़ा सा रुक कर शांति से किसी और की सलाह लेकर भी आप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर एक्सचेंज या रिटर्न या इन सब चीजों के पछड़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा। लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि बहुत सिंपल और बहुत छोटी छोटी कारणों की वजह से ये सब चीजें बदल सकती हैं। इस डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं रुकावटें आ सकती है। तो ट्राई टू फिगर आउट दैट। जब आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक अ स्टेप बैक और रुक कर उसके बाद में उसे चीज करिए। 3-4 घंटे का भी ब्रेक देकर अगर आप करते हैं, तो भी आप शांत होकर सही डिसीजन जरूर ले सकते हैं। यही बुध जो है लग्न स्थान में है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके इस लेवल पे स्ट्रेस दे सकता है। मतलब माइग्रेन का इश्यू होना या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बढ़ना, ये भी हो सकता है। बट और इस चीज को ध्यान रखिए कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये जो पूरा गोचर है, ये कैसा है? ये झुलाने वाला है। आप इसमें शायद एक जगह पे स्थिर नहीं हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से वापस से एक जगह पे, मतलब वो कहीं ना कहीं ऑसिलेशन है आपकी चीजों को लेकर, आपके डिसीजन मेकिंग को लेकर, आपके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी चीजों को लेकर। राइट? क्या कर सकते हैं? बुध का नाम जप कर सकते हैं आप, या फिर बुध के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण कर सकते हैं। ये आपको बहुत आसानी से गूगल पे मिल जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बुध जो है यहाँ पे इनके आराध्य देव जो हैं विष्णु हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आप, विष्णु नामावली कर सकते हैं, विष्णु का स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको काफी शांति मिल सकती है। 10-10 मिनट्स के छोटे छोटे मिनटों के मेडिटेशन टेक्निक्स भी हेल्प कर सकती है। अगर हम वृषभ लग्न या वृषभ राशि की बात करें, तो ये जो गोचर है बुध का, ये उनके व्यय भाव में हो रहा है। और वृषभ लग्न के लिए ये दूसरे भाव के और 5वें भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, दूसरे भाव का स्वामी कुटुंब, धन, वाणी,
और संतति, आपका पूर्व पुण्य, आपका आपकी जितनी भी स्किल्स है, हॉबीज है, उसका स्वामी व्यय भाव में जा रहा है। व्यय भाव खड्डा है, व्यय भाव खर्चा है, लॉसेस है। इसका अर्थ है कि आप अपने संतति के लिए, आप अपने कुटुंब के लिए कुछ ना कुछ लेना चाह रहे हैं, खर्चा करना चाह रहे हैं। और ये खर्चा जो है ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? छोटा मोटा खर्चा है। ये ट्रिप हो सकती है, बाहर घूमने की ट्रिप हो सकती है, बाहर जाने वाली ट्रिप हो सकती है। ये टाइम कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन का हो सकता है। ये टाइम कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कुछ एक अजीब ढंग का हीलिंग दे सकता है। और वो हीलिंग कैसे दे सकता है? मेंटली दे सकता है। बट यही ग्रह वक्री होकर बैठा है, वक्री होकर बैठेगा 2 तारीख से। तो क्या होगा कि जहां पे भी आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे जहां पे आप घूमने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई सब कुछ आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, परंतु हेल्थ से संबंधित जो आपकी दवाइयां हैं या आपके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप रोज रेगुलर लेते हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ये सब ये आप न लेकर जाने की वजह से आपको कहीं ना कहीं डेली रूटीन प्रॉब्लम हो रहा है। ये क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं फूड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या आपके पेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, पेट में दिक्कत होना, या फिर नींद के इश्यू होना, ये भी हो सकता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ना, माइग्रेन होना, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कहाँ जाकर हो रहा है? जब आप बाहर जा रहे हैं और उसकी वजह से आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। ये एक संभावना दिखती है। खर्चा होगा, घर के लोगों के लिए, घर चीजों के लिए आप खर्चा करने वाले हैं कहीं ना कहीं, ये दिखाई देता है। वो खर्चा किससे संबंधित है? बच्चों के एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, नई क्लासेस से संबंधित हो सकता है, नए, अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं आप नए एजुकेशन की क्लासेस के लिए कहीं ना कहीं पैसा भर रहे हैं। सेकेंड हाउस है तो सेकेंड हाउस का स्वामी व्यय भाव में जा रहा है। यहाँ आपके लिए खास तौर पर ध्यान रखना है कि आप आंखों का ध्यान रखें। आंखों से संबंधित कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की या कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो यहाँ पे लग्नेश खुद बुध जो है वो लाभ भाव में जाकर वक्री हो रहे हैं। अब देखिए, लाभ भाव में लग्नेश और चतुर्थेश का स्वामी जाके वहां पे बैठा है और वो वक्री हो रहा है। लग्न मतलब आप खुद हुए, और चतुर्थ भाव आप, आपकी माता, आपकी वास्तु और आपकी खुशी, हर प्रकार की खुशी, ये सब ये कहाँ जाके स्थित हो रहा है? लाभ भाव में। परंतु अब ये चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये जो टाइम पीरियड है मिथुन लग्न के जातकों के लिए, अपनी माता का आप ध्यान रखिए। ये वो टाइम पीरियड है कि आप अपना भी यहाँ पे ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का यहाँ पे ध्यान रखें। हो सकता है कि ये टाइम पीरियड पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा हलचल देने वाला हो सकता है। टाइम पीरियड ये लग्नेश और चतुर्थेश दोनों जो वक्री होकर लाभ भाव में बैठ रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो आपको खुशी मिलने वाली थी, जो आपको लाभ मिलने वाला था, वो लाभ आप तक, आपके मुंह तक निवाला आके वापस से वो मुड़कर चला गया है। इस तरह की सिचुएशन बनना बहुत कॉमन हो सकता है। इसको डील कैसे करें? इसको डील ऐसे ही करना है कि आप अपना प्रयत्न ना छोड़ें, आप उसे पाने की कोशिश करते रहें, आप उसके पीछे लगे। जो चीज 1 घंटे में आपको मिलने वाली थी उसको अगर 5 घंटे देने पड़ रहे हैं तो दीजिए, उसके पीछे लग के वो काम करिए। एक दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम गिव अप कर देते हैं। डोंट गिव अप, ये सबसे मेन चीज है। चाहे वो आपका हेल्थ इशू हो, चाहे वो आपका घर का मैटर हो, चाहे वो वास्तु का मैटर हो, आपके माता के हेल्थ का प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज को लेकर हो, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में से या आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है कि आपको कोई मदद मिलने वाली थी, बट वो मदद आपसे वापस निकल जाती है। कॉन्टैक्ट सर्कल आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी संबंध, आपके जॉब से संबंधित, आपके घर से संबंधित, ऐसी कोई मदद जो आप शायद बहुत टाइम से सीख कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इससे रिसोर्स निकल जाए। एजुकेशन से सबसे संबंधित आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब शिक्षण मंडल समझ लीजिए एग्जाम्पल अगर हम कहें तो, उससे संबंधित आप शायद कहीं हेल्प चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको हेल्प करने के लिए आता है, मतलब आपका फ्रेंड ही आता है, और वो चीज आपको मिलने की कगार पे है, परंतु वो बीच में रुक जाती है। पर वो आप गिव अप मत करिएगा, आपको उसमें हेल्प जरूर मिलेगी।
कर्क लग्न की बात करते हैं तो कर्क लग्न के लिए ये जो वक्री बुध का गोचर है उनके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव आपके कर्म का है। कर्म में बुध का वक्री होना इसका अर्थ है कि आपको अभी बुद्धि के अनुसार जो भी आप कर्म करेंगे, हो सकता है कि आप जितनी बार जो चीजें करने जा रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं। क्योंकि ये बुध जो है ये कौन है आपकी पत्रिका में? ये आपके व्यय भाव के और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। कर्क लग्न के बहुत सारे जातक शायद अभी अपनी प्रॉपर्टी लेने लेने के लिए जा रहे होंगे और पेपर वर्क इस पूरे टाइम पीरियड में करेंगे। अब ध्यान पूर्वक एक चीज समझेगा कि ये जो पूरा टाइम पीरियड जाने वाला है, इस समय पे बुध आपका वक्री है। तो हो सकता है कि पेपर वर्क से संबंधित या जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप सिग्नेचर करने वाले हैं, तो उसे ध्यान करके पढ़िएगा। अब देखिए, कर्क लगने के लिए ये व्यय भाव के स्वामी है, अर्थात चतुर्थ भाव से ये भाग्य भाव के स्वामी है। और चतुर्थ का जो भाग्य है वो अगर दशम में आ रहा है, मतलब कर्म में आ रहा है और गुरु के साथ बैठे हुए हैं, इसका अर्थ है कि ये प्रॉपर्टी जो आप कर रहे हैं ये आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी या आपके काम के लिए आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इसकी संभावना ज्यादा दिखती है। अगर ये सारी स्थितियां बन रही तो आप वीडियो के सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब वही अगर हम दूसरी राशि की बात करें, कन्या राशि में केतु है जहां पे ग्रहण हो रहा है। कन्या राशि में केतु है, इसका अर्थ है कि देखिए, आप जो पराक्रम करने जा रहे हैं या जो आप अपने अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो ये डिसीजन मेकिंग आप खुद नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियां आपके सामने ऐसी बनी है जो आपसे डिसीजन मेकिंग करवा रही है। यहाँ पे आप अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं। आपको अपनी ताकत कब लगानी है? कि जब अगर उस चीज में कोई रुकावट आती है, वो चीज अगर दूर जा रही है, तो आप अपनी ताकत लगाइए और उसे हासिल करने का प्रयास करिए। खर्चा होगा, मतलब बड़ा खर्चा होने वाला है। प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि बड़ा खर्चा आपके सामने दिखाई देता है। अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए देखिए, ये जो वक्री बुध का गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। सिंह लग्न के जातकों के लिए उनके लाभ भाव के और कुटुंब भाव के जो स्वामी है वो बुध हो जाते हैं। दोनों ही पैसों के भाव है और दोनों ही मनी और धन के भाव है। इसका अर्थ है कि धन का भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, ये अगर भाग्य में जाके वक्री हो रहा है, इसका अर्थ है कि अभी समय है कि जब तक आप धन से कुटुंब भाव से संबंधित और आपके लाभ भाव से संबंधित जो भी चीजें अधूरी रखी हुई हैं, अधूरी पड़ी हुई हैं, जब तक आप उसे टिक मार्क नहीं करते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक भाग्य नहीं खुलेगा। ये वो गोचर है कि शायद इसमें आपके पिता या पिता तुल्य लोग आपको हेल्प करें उन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो वो आपके पैसों से संबंधित डिसीजन हो सकते हैं, आपके कुटुंब से संबंधित डिसीजन हो सकते हैं, बाहर घूमने जाने के, तीर्थ क्षेत्र में जाकर कोई रिचुअल करने के डिसीजन मेकिंग हो सकती है। या ये वो समय है जब आप अपने घर के कुल देव या कुल देवी को लेकर कोई पूजा या पाठ ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं, आपको घर के लोग बोल रहे हैं और यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड की साथ भी मिल रही है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो करिए उसे, वो अधूरा काम जरूर पूरा करके आइए, क्योंकि उससे आपके जीवन में जो टिकमार्क होना है वो टिकमार्क होगा और वहां से दूसरी चीजों का एक्टिवेशन होगा। क्योंकि ये बुध जो है ये वक्री होकर गुरु के साथ में बैठे हैं और गुरु आपके अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव तंत्र का है, मंत्र का है, यंत्र का है, गुण विद्याओं का है और यही भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अगर आप करते हैं तो ये भाव भी खुलता है। पंचम भाव मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज भी खुलती हैं। अब कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न कन्या राशि वो राशि है जिसमें अभी चंद्र ग्रहण हो रहा है और वो चंद्र ग्रहण भले ही इंडिया में नहीं दिख रहा हो तो भी क्या होगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुध इस टाइम में वक्री होंगे और वो आपके लग्नेश है। अब लग्नेश और दशमेश वक्री होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। आपके आसपास ऐसी सिचुएशन बन रही है आपके पत्नी से या फिर आपके पति से या फिर आपके बिजनेस पार्टनर से, ऐसी सिचुएशन, ऐसी बातें आपको सुनाई आ रही है, सुनने में दे रही हैं, जिसमें आपको इन्वॉल्व होना है किसी न किसी तंत्र में या किसी न किसी क्रिया में। वो साधना हो सकती है, अष्टलक्ष्मी की साधना हो सकती है, लक्ष्मी की साधना हो सकती है, नारायण की
सत्यनारायण की पूजा भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की ऐसी रिचुअल जो आपके खानदान में हो सकती है, जो आपके बिजनेस के जो आपने जो इष्ट देव बिठाए हैं उनसे संबंधित हो सकती है, और वो आपको करनी है इस टाइम पीरियड में। ऐसा उनसे आपको कहीं ना कहीं बोलना आ रहा होगा, और वो आप कंप्लीट करें, क्योंकि वो कंप्लीट करने के बाद ही कहीं ना कहीं आपका जो दशम भाव है, कर्म भाव है, वो कंप्लीट होता है। और जो रिजल्ट आपको अष्टम भाव से, मतलब गुण धन जो आना है या गुण विद्या की जो प्राप्ति होनी है, वो प्राप्ति होगी। अब देखिए, ये बुध जो है अष्टम भाव में है। बुध और गुरु जब अष्टम भाव में होते हैं तो विद्या का भी कहीं ना कहीं क्या देते हैं आपको, वरदान देते हैं। तो अष्टम भाव में बुध का वक्री होना एक और चीज दर्शाता है कि आप अपनी रिसर्च को लेकर, आप अपने खर्चों को लेकर जिस तरह से सोच रहे हैं, जो भी खर्चा करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी या आपके कर्म को लेकर, आपके ऑफिस को लेकर कर रहे हैं, आपके ऑफिस को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सर्विस को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड ऐसा है कि उससे आपको स्ट्रेस आ सकता है। पर वो स्ट्रेस हैंडल करके थोड़ा सा रुक के शांति से रैशनल होके फिर आप उसे डिसीजन मेकिंग लीजिए। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए ये जो गोचर है, देखिए ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। और तुला लग्न के लिए बुध, वक्री बुध जो है वो किस भाव के स्वामी है? वो उनके व्यय भाव के, खर्चे के, लॉस के और भाग्य के स्वामी है। खर्चे के भाव का स्वामी सप्तम से प्रारब्ध हुआ वो षष्ठ भाव, उस भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में आ रहा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गोचर है तुला लग्न के जातकों के लिए, ये गोचर काफी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो बैक एंड फोर्थ हो सकती है, आपके डील्स को लेकर, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। किसी लोग से, कुछ पार्टी से काम आने वाला था बट वो काम रुक गया, आना बंद हो गया, इसकी संभावना है। उसी प्रकार से जब सप्तम भाव में ये चीज होती है तो वो दिखा रहे हैं कि भाई जो शादी ब्याह में लोग जुड़ने वाले हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पोस्टपोनमेंट या प्रीपोनमेंट होने की संभावना है। ये बुध आपके भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य का सप्तम भाव में आना ये उन जातकों के लिए अच्छा है जिनकी शादी तय हो चुकी है, विवाह तय हो रहा है, या फिर जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं अपने लिए, उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। परंतु आप उसमें जल्दबाजी ना करें, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अच्छे से करें। जो दाम्पत्य जीवन में है लोग, उनके लिए सप्तम भाव में जब बुध आता है तो वो नपुंसकता भी लाता है। नपुंसकता बहुत बार आपके मानसिक रूप से ज्यादा काम करती है बजाय शारीरिक रूप से, याद रखिएगा। और ये कैसे बढ़ती है? स्ट्रेस लेवल से बढ़ती है। किसी चीज का परफॉर्मेंस का प्रेशर जब व्यक्ति लेता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, उससे भी ये चीज आती है। अब हम वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है बुध का, ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में पेंडिंग कर्म के भाव में ये बुध आ रहे हैं। और बुध कौन है? लाभ भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के और अष्टम भाव के स्वामी रोग भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि रोग भी आ सकते हैं। रोग कौन से आ सकते हैं? कानों से संबंधित, आपके शोल्डर से संबंधित, आर्म से संबंधित, हाथों से संबंधित, पेट से संबंधित, पेट के अतड़ियों से संबंधित, साइनस, एलर्जी, इनसे संबंधित हो सकते हैं। स्ट्रेस लेवल से बढ़ने के कारण माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, इससे भी संबंधित हो सकता है। स्किन के डिसीजेस होना, स्किन के इश्यूज होना, वजन उठाने के कारण लचक भर जाना, इसकी भी संभावना होती है। तो ये बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज का, ये गोचर का ध्यान रखें। और ये टाइम पीरियड अननेसेसरी का प्रॉब्लम, अननेसेसरी का एक दिक्कत होना ये दिखाता है, देखिए। और वो भी अपने निज दोष, अपनी गलती के कारण ये चीज होगी। ये दिखता है कि आपने कहीं ना कहीं उस चीज को अंडर एस्टिमेट किया और उसका प्रॉब्लम आपको हुआ। वही अगर हम बात करें कि छठवां भाव जो है वो लीगल डिस्प्यूट का है, रोग रिपु ऋण का है, वहां पे ये बुध आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि लाभ का पेंडिंग कर्म में आना। तो जब तक आप पेंडिंग कर्म कोई पूर्ण नहीं करते हैं, वो पेंडिंग कर्म किससे संबंधित है? तो ये चतुर्थ भाव से, मतलब आपकी माता से संबंधित हो सकता है, प्रॉपर्टी से, वास्तु से संबंधित हो सकता है, या फिर ये खुद अपने ऊपर काम करने वाला।
आप अपनी कुछ हैबिट के ऊपर जब तक काम नहीं कर देते हैं तब तक वो पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं होगा। और वो ऑसिलेशन जो है माइंड में, जो ये ग्रहण काल आपको देने वाला है, दे रहा है, ये बढ़ते रहेगा। हेड स्पिनिंग होना, राइट। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। धनु लग्न का स्वामी वो खुद वक्री बुध के साथ में बैठकर चौथे भाव में, सॉरी, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में बुध का होना, ये धनु लग्न के जातकों के लिए, ये सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी होते हैं। ये दोनों भाव के स्वामी पंचम भाव में आके बैठते हैं। इसका अर्थ है, सबसे पहले धनु लग्न के जातक जो संतति को लेकर चिंतित हैं, या संतति को लेकर कुछ डिसीजन मेकिंग, या संतति के स्कूल को चेंज करने के लिए, या एजुकेशन की चीजों को लेकर, एग्जाम्स को लेकर जो प्रेशर फील कर रहे हैं, वो इस टाइम ज्यादा रहेगा। और उसी चीज के कारण उन्हें स्ट्रेस भी हो सकता है। ये डील करना आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा भाग क्या हो सकता है कि अभी धनु लग्न के जातक जितने भी जॉब वाले हैं, सर्विस वाले हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड कैसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बैक एंड फोर्थ चीजें हो रही है, जॉब जाएगी कि बचेगी, जॉब जाएगी कि बचेगी, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। और ये टाइम पीरियड, इससे क्लैरिटी आपको कब आएगी, जब बुध का वक्रत्व खत्म होगा, अर्थात 23 अप्रैल। इसके बाद में ये वक्रत्व खत्म होने वाला है। तो तब तक ये ऑसिलेशन माइंड को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, बुद्धि को लेकर होगा ही होगा। इसमें आपको सपोर्ट या इसमें आपको योगदान आपके पार्टनर भी करने वाले हैं। उनकी कुछ बातें हो सकती हैं कि आपको प्रोवोक कर सकती है, उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं प्रोवोक कर सकती है। अगर हम मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न के लिए ये जो वक्री बुध का गोचर है, ये कहाँ हो रहा है, ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में भाग्य भाव का और छठवें भाव का, प्रारब्ध के भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, खुशियों के भाव में, आपकी ओन हैप्पीनेस के भाव में जा रहा है, और वो वक्री होकर बैठ रहा है। जब तक आप प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए वो वास्तु के घर में गया है, माता के पास गया है, भाग्य का स्वामी भी माता के पास गया, इसका अर्थ है कि माता से घर में रहकर आपको बहुत कुछ चीजें सॉल्व करनी है। घर में रहकर बहुत घर की चीजों को लेकर बहुत कुछ ऐसी डोमेस्टिक चीजें हैं जिसको आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया है, करिए उसे एड्रेस। क्योंकि जब तक आप उस चीज को एड्रेस नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपका पेंडिंग कर्म पूरा नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि मकर लग्न के जो जातक हैं, वो इस समय उनके घर को लेकर, घर को मूव करने को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। ये भी हो सकता है घर घर की दुरुस्ती को लेकर, घर की चीजों को लेकर, घर के मेंबर्स को लेकर भी परेशान है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, और उससे उनको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेस है ये बढ़ेगा। इससे ये तभी कंप्लीट हो सकता है जब आप सभी सदस्यों से मत लीजिए, उनको इन्वॉल्व करिए, अकेले उस डिसीजन मेकिंग को, अकेले उस स्ट्रेस को ना सहें। तभी मिलकर जब आप काम करेंगे तो भाग्य बलवत हो सकता है, भाग्य एक्टिवेट हो सकता है। और भाग्य में बैठा हुआ केतु जो है, वो जो अभी तक डिसइंटरेस्टमेंट दे रहा था, वो कहीं ना कहीं आपको, गुरु जो बुध के साथ बैठे हुए हैं, वो आपको बुद्धि दे सकता है कि इसमें से इस स्थिति में से ऐसे निकलो। कुंभ लग्न की बात करते हैं तो ये जो वक्री बुध का गोचर जो है, ये उनके पराक्रम में हो रहा है। पराक्रम में वक्रीभूत होना, इसका अर्थ है कि आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ होने वाला है। आप कुछ ना कुछ निर्णय लेकर वापस से उस निर्णय को लेंगे, रद्द करेंगे, कैंसिल करेंगे, वापस से लेंगे और वापस से करेंगे, इसकी संभावना बनती है। ये चीज, इसकी संभावना भी बनती है कि ये बुध जो है आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के और आपके पंचम के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि बिजनेस को लेकर, न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर, संतति को लेकर, आपके स्किल्स को लेकर, आपके तंत्र मंत्र, इन सब के इंटरेस्ट को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर आप कहीं ना कहीं काफी जागरूक हैं। और ये टाइम पीरियड आपको काफी कुछ एक नई रेवलेशन देगा, नई इंसाइट्स देगा। आप भले ही शायद बाहर के तौर पे आपकी इम्पैक्ट अगर इसमें शरीर के ऊपर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं शोल्डर्स पे होना, फ्रोजन शोल्डर्स होना, या फिर शोल्डर्स में मसल टाइटनेस होना, पुल होना, इसकी भी संभावना बनती है। कानों से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें आने की संभावना बनती है।
ये माइग्रेन को लेकर या स्टिफनेस दे सकता है हाथों की उंगलियों में, ये भी हो सकता है। इसकी संभावना बनती है अगर अगर वो स्ट्रेस, अगर वो प्रेशर आप झेल नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार से बॉडी पे वो निकल सकता है। वो स्ट्रेस किससे संबंधित है? वो स्ट्रेस आपके काम से संबंधित है, आपके आपके अष्टम भाव, आपके कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से संबंधित हो सकता है, आपके बच्चों से संबंधित हो सकता है, उसके एजुकेशन सिस्टम से संबंधित हो सकता है, आपके खुद के काम से संबंधित हो सकता है, छोटे प्रवास हो सकते हैं कि आपको बार बार बारंबार करने पड़ रहे हैं, उससे संबंधित हो सकता है। मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है, ये उनके दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में हो रहा है। कुटुंब भाव में ये जो बुध है, ये किस प्रकार से होने वाले हैं देखिए, क्योंकि मीन लग्न में, मीन में तो ये अभी तक नीच के होकर अभी जस्ट बाहर आए हैं और ये दूसरे भाव में बैठे हैं। वहीं इन्होंने ये वक्री हो रहे हैं। अब ये मीन लग्न के लग्न के लिए ये चौथे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। चौथे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी जो है, वो अगर कुटुंब भाव में जाकर वक्री हो रहा है, इसका अर्थ है कि चौथे भाव से, सप्तम भाव से, मतलब आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से, चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी, आपके माता, आपकी खुशियां, ये सारी कहाँ चले गए? कुटुंब भाव में चले गई है। मतलब कुटुंब से संबंधित, धन से संबंधित, धन मतलब फाइनेंस से संबंधित चीजें आप अभी दिमाग में लेकर चल रहे हैं। और यही वो टाइम पीरियड है कि इसके कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस बन रहा है। इसके इसके कारण कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो है वो असलेट हो रही है। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शांति से निर्णय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में उसे डिसीजन दीजिए। ये टाइम पीरियड है कि आपको अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं कुछ पैसा या उसके उनके जीवन में कुछ ना कुछ फाइनेंस आने की संभावना है। कुछ बचे हुए जो कर्म हैं, अधूरे कर्म हैं, वो पूर्ण करने की यहाँ पे जरूरत है। आइडेंटिफाई करिए कि कौन से ऐसे पेंडिंग कर्म थे जो आपने पूर्ण नहीं करे। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम हम पेंडिंग कर्म की बात कर रहे हैं, हम बुध की बात कर रहे हैं, और काल पुरुष कुंडली में ये छठे भाव के पेंडिंग कर्म के ही स्वामी होते हैं। पेंडिंग कर जब भी जब 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 बुध वक्री होते हैं, तो वो आपको चांस देते हैं कि आप अपने जीवन में उन कर्मों को पूर्ण करें जो आपने पहले अधूरे छोड़े हुए हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऐसे कर्म थे जिसको आपको पूरा करना बाकी था, जो आपने नहीं किया है। उसे जानबूझकर अपने हाथ में लीजिए, उसे पूरा करिए। अब इस वक्री बुध की सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप बुध के जो आराध्य हैं, बुध के जो देव हैं, वो हैं नारायण, विष्णु। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पठन कर सकते हैं, सहस्त्र नामावली कर सकते हैं, विष्णु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु का नाम जप कर सकते हैं, विष्णु देवो नमो नमः। इस प्रकार से जब आप ये करते हैं, बुद्धि के कारण कहीं भी आपने गलतियां जहां करी हैं, आपने जहां अपनी बुद्धि का विवेक पूर्ण का प्रयोग नहीं किया है, और वो आपको भान होता है इस पीरियड में, तो उसकी क्षमा याचना करिए, उसके लिए माफी मांगिए, उसके लिए अपने मुख से वो वाणी निकालिए और वायु में उस चीज को छोड़िए कि मैंने ये चीज करी, मुझे क्षमा करें। और इस तरह से जब आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो वाइब्रेशंस हैं वायु में, हमेशा हम वाणी से जब चीजें छोड़ते हैं तो वो हमें हेल्प करती हैं, वो वायु के माध्यम से जहां तक पहुंचनी है वो पहुंचती है, और वहां से हमें फॉरगिवनेस भी मिलती है। इस प्रकार से ये बुध का वक्री गोचर जो है, ये आप सभी के लिए शुभ रहे, विवेकपूर्ण रहे, आपकी बुद्धि, सभी की बुद्धि विवेक शील होकर कार्यरत रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, और इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। जल्द ही मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ में। आप मुझे वीडियो के सजेशन भी दे सकते हैं कि आप कौन सी नेक्स्ट मास्टर क्लास मुझसे सुनना चाहते हैं, या कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सी यू सून।